जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज भगवान हनुमान जी से संबंधित एक विशेष साधना और प्रयोग दे रहे हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे तो सभी साधनाओं में नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से हनुमान जी की साधना में ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन हो, जमीन पे शयन हो, एक समय भोजन हो। ब्रह्मचर्य का बिल्कुल पालन। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ ये नहीं होता कि आप संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मतलब होता है मन क्रम वचन से, गंदे विचारों से भी दूर रहें, और उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक हो जाता है, आप मोबाइल से दूर रहें। ठीक है ना? साधना के समय अच्छे विचार, अच्छा भोजन, सत्संग सुने। अगर आपको लगता है कि आपका मन भटकता है साधना के समय, लगातार मंत्र जप करने पे भी आपका मन भटक रहा है, तो सत्संग सुने। बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष हैं जो सत्संग करते हैं, उनके सत्संग सुने, तो उनसे मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी। ठीक है ना? तो इस प्रयोग में खास तौर से इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लाल वस्त्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं, और हनुमान जी का ये जो मंत्र है, ये आत्म प्रकाश को जागृत करके प्रभु के दर्शन कराने वाला दिव्य मंत्र है, जो गुरुदेव की कृपा प्रसाद स्वरूप शिष्यों को प्राप्त हुआ है। तो जो लोग भी हनुमान जी की साधना में विशेष रुचि रखते हैं और उनका बड़ा भाव है कि प्रभु दर्शन दें, तो फिर आप करें, क्योंकि इस समय भगवान हनुमान जी पृथ्वी पर विराजमान हैं। तो लोगों को लगता है कि उनके दर्शन आसानी से हो सकते हैं। खैर, हमें ये लगता है कि वो श्री राम जी की भक्ति में इतने डूबे हुए रहते हैं कि उनको बुलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो भक्त ठान ले, फिर तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो प्रयास करें, अवश्य हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। भक्ति मांग लेना, धन के पीछे हनुमान जी की साधना मत करना, है ना? उससे संबंधित और भी मंत्र हैं हनुमान जी के, जो धन भी प्राप्त कराते हैं। लेकिन ये जो मंत्र है, ये आत्म प्रकाश को जागृत करके भक्ति देने वाला है, बुद्धि देने वाला है, बल देने वाला है। ठीक है ना? वैसे सब कुछ दे दें जब भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन फिर कुछ मांगने की इच्छा रही कहाँ जाती है। जब परमात्मा के ही दर्शन हो जाए, जब ईश्वर के दर्शन हो जाए, प्रभु के परम भक्त के दर्शन हो जाए, तो कुछ और मांगने की कहाँ ही इच्छा रह जाएगी किसी की। खैर, अब जो विशेष है कि लोग साधना ही इसलिए करते हैं कि कुछ प्राप्त किया जाए या इष्ट के दर्शन कर लिए जाएं, तो फिर इष्ट को सब पता होता है आपको क्या चाहिए, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन तांत्रिक साधनाओं का विधान है कि आपको संकल्प लेना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। सिर्फ दर्शन चाहिए, दर्शन से आप कुछ चाहते हैं, केवल दर्शन मात्र चाहिए, या दर्शन करके आप उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, संकल्प में बोलना पड़ता है। ठीक है? तो आप स्नान आदि से निवृत्त हों, आप मंगलवार से साधना को शुरू कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, नवरात्र, किसी भी विशेष तिथि से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना के लिए उत्तर या पूर्व मुखी बैठें तो ज़्यादा अच्छा है, और रात्रि में बैठें। 10 से 11 बजे का समय उत्तम है साधना में बैठने के लिए। लाल मूंगे की माला और श्री हनुमंत यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर यंत्र आपके पास नहीं है, तो हनुमान जी की प्रतिमा हो तो प्रतिमा को रखें और मूंगे माला से आप अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्वप्रथम लाल वस्त्र आसन, सामने लकड़ी का बाजूट, लाल कपड़ा, अपना पवित्रीकरण आचमन करें। सामने एक तांबे की प्लेट, उसमें चावल लाल कर लें कुमकुम से, और उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। आप अगर चावल नहीं चाहते तो फूल कर दें, आपको रोज बदलना होंगे। फूल रख दें और फूल के ऊपर भी आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है? फूल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान को जितना आरामदायक गद्दा देंगे अच्छा है। और पवित्रीकरण आचमन हो जाए, दीपक प्रज्वलित हो, दीपक का पूजन हो। दीपक आपके लेफ्ट साइड रहेगा, भगवान के राइट साइड। और संकल्प लें हाथ में जल लेके, जो भी आपकी इच्छित मनोकामना हो कि हे प्रभु, हे इष्ट, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम इतने दिन की साधना करेंगे। बता देते कितने दिन की करना है, लेकिन आप चाहें तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये साधना 41 दिन की है। ठीक है? लेकिन बहुत से लोगों के पास समय इतना नहीं होता, कुछ लोग ड्यूटी वाले रहते हैं, ड्यूटी चेंज हो जाती है, तो वो चाहे तो 7 दिन का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। माला जाप तो उतनी ही रहेगी, कम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 31 माला प्रतिदिन जाप करना है। वैसे ये दिन 41, अगर आप वास्तव में प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हो तो 41 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रभु के दर्शन करना चाहते हो, वो आपकी क्षमता पर निर्भर होता है कि वो आपको सामने आके दर्शन देंगे, स्वप्न में दर्शन देंगे। लेकिन चूंकि ये साधना प्रत्यक्षीकरण है,
तो सामने से दर्शन देने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो हमारे पास वो काम नहीं है कि आपको बोल दें कि हाँ, आएँगे ही, क्योंकि ये चीज़ है कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, कि आपको उनको देख पाने की क्षमता है या नहीं है। या फिर आपके उतने प्रभावशाली मंत्र जप हैं या नहीं है, या फिर आपका भाव है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी जिन्होंने 3-4 4-4 दिन में भी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण किया है। 3-3 4-4 दिन में भी उन्होंने दर्शन किए। तो वो हर व्यक्ति का अलग होता है, कि वो दर्शन होंगे कि नहीं होंगे उस व्यक्ति पे निर्भर करता है, उसके भाव पे निर्भर करता है, उसकी भक्ति पे निर्भर करता है, उसकी साधना पे निर्भर करता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको सर्वप्रथम प्रतिमा या यंत्र को स्नान करवाना है, फिर सिंदूर, कुमकुम आदि से पूजन करें, अक्षत लाल कर लें कुमकुम में, उनसे ही पूजन करें और नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें, 5 लड्डू, बेसन के हों, मोतीचूर के हों, दोनों में से कोई भी, ठीक है? अब इसमें कोई ये मत पूछना कि गुरुजी इसकी जगह क्या चढ़ाएँ? अगर आपके पास बेसन चढ़ाने के लिए लड्डू चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप भगवान को गुड़ और चने चढ़ा दो, उनको वो भी प्रिय है, ठीक है ना? अब चने वो कच्चे मत चढ़ा देना, चने वो जो आते हैं बना खाने वाले, नमक डाल के भी खाते हैं, कुछ ऐसे भी खाते हैं, वो वाले चने, ठीक है? और वो भी नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ गुड़ ही चढ़ा देना। क्योंकि हमें पता है फिर लोग फ़ोन लगाएँगे इन चीज़ों के लिए, तो इसलिए हम पहले ही बता दें। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज कर दो, फ़ोन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बातचीत दिन में 12 से 4 होती है, वैसे ही बहुत सारे फ़ोन आते हैं, तो कई लोगों से बातचीत नहीं हो पाती किसी कारणवश। तो कुछ काम हो तो मैसेज कर दो, हमको रात को 1 बजे, 2 बजे जब टाइम मिलता है हम रिप्लाई कर देते हैं। हम सोते तो है नहीं, 2-3 बजे सोते हैं, 5-6 बजे वापस उठ जाते हैं, अगर 3 बजे सोए तो 6 बजे उठ जाएँगे, 2 बजे सोए तो 5 बजे उठ जाएँगे। तो जब भी समय मिलेगा बता देंगे। अब आपको क्या करना है, स्नान करवाना है, नैवेद्य अर्पित करना है, जल अर्पण करना है और उसके बाद 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला गणेश मंत्र, पहले गणेश मंत्र का जप करें, फिर 1 माला या 4 माला गुरु मंत्र का जप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र हो। अब बहुत से लोग बोलेंगे गुरुजी हमारी तो दीक्षा ही नहीं हुई, तो भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि आपकी दीक्षा नहीं हुई, ले लो पहले, ठीक है? उसका ऑप्शन मत पूछना हमसे। ले लो अगर दीक्षा नहीं हुई है, दीक्षा कार्यक्रम हर 3-4 महीने में यहाँ पे होते हैं या आपके आस-पास कोई अच्छे साधक हों, वहाँ पे दीक्षा ले लो अगर आपको मिल रही है तो। अब नहीं लोगों को पता नहीं समझ में नहीं आता गुरुजी हमारी दीक्षा नहीं हुई क्या करें? तो भाई लो ना उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब दीक्षा नहीं हुई तो फिर उस साधना को क्यों कर रहे हो जिसकी अनुमति नहीं है? तो 4 माला गुरु मंत्र करो जो भी गुरुमुख से आपको मिला है और उसके बाद में 31 माला जो मंत्र आपको देना उसका जप करो, मंत्र को नोट कर लो। बोल के नहीं बताएँगे आप नोट कर लो। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आत्मा का प्रकाश जागृत होगा, आत्म प्रकाश जागृत होगा और प्रभु के दर्शन होंगे। क्योंकि जब तक आत्मा में प्रकाश न जागृत हो जाए, उस अंधकार से आप बाहर ना निकल आएँ, आप उन दिव्य शक्तियों को नहीं देख सकते। और जहाँ भक्त शिरोमणि, परम तेजस्वी, महाबली भगवान हनुमान की बात हो, तो बिना उनकी कृपा तो उनके दर्शन कर पाना असंभव है। कोई अन्य शक्ति उनके दर्शन करा दे ऐसा संभव ही नहीं है, उनके अलावा या उनके इष्ट के अलावा, ठीक है? तो इस प्रकार आप 31 माला जप करेंगे। मंत्र जप जब आपका हो जाए, तो मंत्र जप के बाद क्षमा प्रार्थना करें, आसन छोड़ नहीं, क्षमा प्रार्थना करें, हाथ में जल लें कि हे हनुमान जी या फिर हे राम जी, आप चाहें तो राम जी को भी समर्पित कर सकते हैं उनके इष्ट को। हमने जो मंत्र जप किया है, आपको समर्पित करते हैं, इस प्रकार छोड़ दें और आसन के नीचे थोड़ा-सा जल छोड़ें, अनामिका और मध्यमा उँगली से उसको छूकर आँखों को लगाएँ, 4 बार मस्तक को लगाकर बोलें शक्राय वषट, ठीक है? और उसके बाद में आप उठ जाएँ प्रणाम करके। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आसन को कभी भी पैर से इधर-उधर मत करा करो। जब भी आसन को लगाओ, प्रणाम करो, फिर उस पे बैठो। वही आपकी ऊर्जा का स्तोत्र है, ठीक है ना? लोग बहुत से लोग होते हैं पैर से इधर-उधर करते हैं फिर बैठते हैं, तो ऐसा आप आसन का अपमान करके अगर बैठोगे, तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। तो आप पहले आसन को प्रणाम करो, फिर बैठो, उठने के बाद भी फिर आसन को प्रणाम करो, उसको फ़ोल्ड करो, रख दो अपने आसन पे, किसी को बैठने नहीं देना, है ना? ऐसा करो, अवश्य सफलता मिलेगी, वहीं पर आप सो जाओ, पूजा रूम में जगह नहीं है तो बाहर की साइड सो जाओ अपना बिछौना करके। 41 दिन की साधना हो, 11 दिन की हो, 21 दिन की हो, 7 दिन की हो, आपकी जैसे सामर्थ्य उस हिसाब से करें, लेकिन साधना का विधान 41 दिन का है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें ज़मीन पर ही सोना है आपको और अखंड जोत चल जाए, घी की या तिल के तेल की तो बहुत अच्छा है। नहीं चला सकते तो जितनी देर साधना चल रही उतनी देर तेल चलाएँ। लेकिन अगर आप प्रत्यक्षीकरण के लिए कर रहे हैं तो कोशिश करें अखंड जोत चला लें। वैसे भी तिल का तेल ज़्यादा खर्च नहीं होता, आप एक बार भर देंगे तो दिन भर चला रहे 5 4-5 घंटे तो चल ही जाता है, अगर आपने इतना बड़ा दिया भी भर रखा है तो 5 घंटे चल जाता है। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, दिन में 12 से 4 उस पे संपर्क
कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।